इमेजिन करो कि आपके पास एक बहुत स्ट्रांग केस है। मतलब जो आपका मामला है वो स्ट्रांग है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर भी आप कोर्ट में केस नहीं कर पा रहे, कोर्ट में केस फाइल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है वो फाइल करने का। लेकिन क्या आपको न्याय नहीं मिलेगा? जस्टिस क्या यहीं खत्म हो गया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 यू कैन फाइल अ केस एज एन इंडिजेंट पर्सन, जिसको पहले पॉपर सूट के नाम से भी जाना जाता था। वेलकम टू द लॉ हैक। आज हम इस वीडियो में पॉपर सूट के बारे में जानने वाले हैं कि ये क्या होता है। फटाफट से कम समय में अच्छे प्रोविजंस देखेंगे। ऑर्डर 33 सीपीसी का बताता है कि कोई पर्सन जिसके पास कोर्ट फीस देने के लिए इनफ अमाउंट नहीं है, इनफ मींस नहीं है, वो पर्सन भी बिना कोर्ट फीस के सूट फाइल कर सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये उठती है कि इंडिजेंट पर्सन होता कौन है, ये कैसे पता करेंगे? तो कोई एक ऐसा पर्सन जिसके पास इनफ मींस नहीं है कोर्ट फीस देने का, वो इंडिजेंट पर्सन है। या फिर उसके पास इतना प्रॉपर्टी नहीं है जो कि प्रिस्क्राइब लिमिट में बताया हुआ है, जो कि दिया गया है 1000 रुपए से कम का असेट। अगर उसके पास 1000 रुपए से कम के असेट्स हैं तो वो पर्सन कौन होगा? इंडिजेंट पर्सन होगा। अब ये देखते हैं कि इतना आसान भी नहीं है इंडिजेंट पर्सन होते हुए केस फाइल करना। कोर्ट आपके एप्लीकेशन को या आपका जो भी आवेदन है उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। किन बेसिस पे रिजेक्ट कर सकती है? अगर वो प्रॉपरली फ्रेम नहीं किया गया है, यानी कि जो भी अप्रोप्रिएट मैनर दिया गया है उसमें फ्रेम नहीं किया है, या फिर कोई प्रॉपर्टी या असेट को इंडिजेंट पर्सन ने छुपाया है, हाइड किया है, या फिर जो कॉज ऑफ एक्शन के लिए क्लेम लगाया है वो क्लेम ही वैलिड नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी थी वो आपने या इंडिजेंट पर्सन ने फ्रॉडुलेंटली डिस्पोज ऑफ कर दी है केस फाइल करने से पहले। तो क्या होगा इन मामलों में? कोर्ट क्या करेगी? एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। मतलब आप पॉपर के तौर पे सूट नहीं फाइल कर पाओगे। अब बात ये आती है कि कोर्ट पता कैसे करेगी कि इंडिजेंट पर्सन है? तो कोर्ट क्या करेगी? ऑर्डर 33 रूल 5 के अंदर एक इंक्वायरी कंडक्ट करवाएगी। उसमें से कोर्ट को पता चलेगा कि कौन इंडिजेंट पर्सन है, कौन नहीं है, या फिर जो क्लेम आपने किया है या इंडिजेंट पर्सन ने किया है वो सही भी है, वैलिड है या नहीं। और अगर कोर्ट को यह पता चल गया बाद में कि जो प्लेंटिफ है उसने वेक्सेशियस या ऐसा कह लो कि झूठा क्लेम किया है, या फिर उसके फाइनेंशियल असेट्स जो है या फाइनेंशियल जो भी सिचुएशन है उसको छुपाया है या झूठा बताया है, तो क्या होगा? जो परमिशन दी थी उसको रिवोक कर दिया जाएगा। यानी कि वो परमिशन कैंसिल कर दी जाएगी कि अब प्रॉपर सूट नहीं लगा सकते, और साथ ही कोर्ट फीस आपको देनी पड़ेगी। ये बताता है कि जस्टिस इन इंडिया इज नॉट ओनली फॉर द रिच, इवन पुअर कैन अप्रोच द कोर्ट। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है कि एक्सेस टू जस्टिस इज अ राइट नॉट अ प्रिविलेज। हर किसी को न्याय मिलने का अधिकार है। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब है या अमीर है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक पूरा देखा है तो पॉपर सूट क्या होता है ये अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। और अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट में बता दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।